एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। टॉपिक चल रहा है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। वन इज एल्वेलाई एंड सेकेंड वन इज टिश्यू। तो साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज आर टू, वन इज एल्वेलाई, अनदर इज टिश्यू। दिस गैसेस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन blood vessel and tissue, blood vessel and alveoli। जो हम एयर ले रहे हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के एल्वेलाई में पहुंच चुकी है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन आएगी ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जाएगी आपके टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में बनेगी CO2, वो CO2 जाएगी ब्लड में और ब्लड के थ्रू जाएगी एल्वेलाई में। आफ्टर ऑल हम इसको फाइनली एक्सपायर कर देंगे, मतलब एक्सपायरेशन उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कितना ऑक्सीजन, कितने प्रेशर की ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है इन वैल्यूज से क्वेश्चन आता है, जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं। मैं बताऊँगा किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए देखें, सबसे पहले देखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है। एटमॉस्फेरिक एयर को ही हम इनहेल करते हैं, इसलिए हम इसे इंस्पायर्ड एयर कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा एटमॉस्फेरिक एयर या फिर लिखा होगा इंस्पायर्ड एयर, दोनों का मीन सेम है। यहाँ पर PO2 की वैल्यू होती है 159 mmHg, mmHg यूनिट है। 0.3 mmHg ये क्या है, PCO2। नेक्स्ट है एल्वेलाई। एल्वेलाई में PO2 की वैल्यू होती है 105 एंड PCO2 की वैल्यू होती है 40। यहाँ पर ब्लड वेसल है, ये जो आपको दिख रही है ब्लड वेसल जिसे ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में PO2 होता है 40 एंड CO2 होता है 45। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है, यहाँ पर PO2 95 एंड PCO2 40। टिश्यू में इसकी वैल्यू होती है 40 और इसकी वैल्यू होती है 45। गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या हम कहें ज़्यादा अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 159, यहाँ 105, तो ज़्यादा से कम की तरफ आ गया। तो ये देखिए इधर मूव कर गया, यहाँ 105, यहाँ 40, तो ज़्यादा से कम की तरफ। यहाँ देखिए 95, यहाँ 40, तो ज़्यादा से कम की तरफ। इधर देखिए यहाँ 45, यहाँ 40, ज़्यादा से कम की तरफ, यहाँ 45, यहाँ 40, ज़्यादा से कम की तरफ, और फाइनली एयर एक्सपायर कर दी। एक्सपायर्ड एयर जो हमने अभी निकाली है उसमें PO2 की वैल्यू होती है 116 और CO2 की वैल्यू 32। तो अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ समझ में आ रही है, ऑक्सीजन इनहेल ज़्यादा करी थी, लेकिन जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम गई है। जब एयर ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन 159 थी, जब एयर छोड़ी है, एक्सपायर करी है, तो उसमें 116 रह गई है। इसका मतलब ये इतनी ऑक्सीजन आई थी, इतनी से गई है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ऑक्सीजन यूज्ड इन टिश्यूज और सेल, ठीक। नेक्स्ट, CO2 इतनी अंदर आई थी और जब एक्सपायरेशन करा तो इतनी बाहर गई, 0.3 अंदर आई थी और जब बाहर निकाली है एयर उसमें 32 थी। इसका मतलब है CO2 अंदर प्रोड्यूस हो रही है। CO2 यहाँ प्रोड्यूस होती है सेल और टिश्यू में, और O2 यहाँ पर कंज्यूम होती है। O2 का इस्तेमाल होगा तो CO2 बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा, इस वाली ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है उसे हम कह रहे हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये वाली जो ब्लड वेसल इसके अंदर हम कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बात आती है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ CO2 ज़्यादा है या O2 ज़्यादा है, आप खुद देखो। यहाँ CO2 ज़्यादा है इसलिए डीऑक्सीनेटेड, यहाँ पर O2 ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजनेटेड। ऐसा ब्लड जिसमें O2 ज़्यादा है वो ऑक्सीजनेटेड और जिसमें CO2 ज़्यादा है वो डीऑक्सीनेटेड। इसको मैं एज अ टेबल आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैच करते हुए चलेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर में O2 और CO2 देखो कितनी है, 159 और ये क्या है 0.3, ये वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। उसके बाद एल्वेलाई में O2 कितनी है 105, ठीक। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितनी है तो आप बताओगे 40। फिर ऑक्सीजनेट में कितनी है 95। फिर आपसे पूछेंगे टिश्यूज़ में कितनी है तो आप बताओगे 40, ठीक है। फाइनली जब एयर एक्सपायर करोगे तो कितनी रह जाएगी 116। CO2 की बात कर लें, CO2 यहाँ बनती है, कितनी है CO2 तो आप बताओगे यहाँ पर होती है 45। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, उसमें होती है 40। फिर ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ कितनी है 45, और एल्वेलाई में कितनी होती है 40, और फाइनली एक्सपायर्ड एयर में कितनी है 32। तो यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी है। क्वेश्चन आता है क्या एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 की वैल्यू, क्या एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 की वैल्यू एल्वेलाई
के अंदर जो एयर है उससे ज़्यादा है, तो आप बताओगे 100% ज़्यादा। देख लो ना, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 की वैल्यू एल्वेलाई से ज़्यादा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, किसी से कंपैरिजन आता है, ये आपसे पूछ लेंगे जो टिश्यू है उसमें CO2 की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, तो आप बोलोगे हाँ। तो देखो टिश्यू में जो CO2 इसकी वैल्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो रहा है, ठीक है, एक एल्वेलाई वाली जगह पे, एक टिश्यू वाली जगह पे। आपसे क्वेश्चन आएगा साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज बताइए, आप बताएंगे एल्वेलाई एंड टिश्यूज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।